नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका पावर स्टडी के इस एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सबको पता है कि अपन बात कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन की। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आपने जो है देख लिया होगा कि अपन ने जो पढ़ते पढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, आपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन बात करेंगे विद्यार्थियों बिजनेस स्टडीज के जो पीजी लेवल के टॉपिक हैं, उनसे अपन जो शुरुआत करने वाले हैं विद्यार्थियों। काफ़ी विद्यार्थियों की मांग है कि गुरुजी जो पीजी के टॉपिक हैं उन्हें आप जो है यूट्यूब पर भी अपलोड करें, क्योंकि हमने कहीं से भी कोचिंग की है, वहाँ पर जो है हमें पीजी टॉपिक या तो उतने ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, बोलते हैं कि पढ़ लेना अपने स्तर से, या दो चार जो है पीजी टॉपिक के जो है उनके जो है पेज पकड़ा दिए जाते हैं कि इनको पेज को देख लेना, है ना। या फिर गाइड के अंदर जो है सारा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से ऑथेंटिक पूरा मैटर नहीं मिल पाता है। तो काफी विद्यार्थियों की पीजी टॉपिक को लेकर चिंता रहती है, और चिंता स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि पीजी जो टॉपिक है उनका जो है अब स्कोप है। बात करें उनके जो है मार्क्स की सिस्टम की बात करें, है ना, वो क्या हो गया भाई, बढ़ गया है। कैसे गुरुजी? 2022 में अगर मैं बात करूं भाई, पहले पीजी टॉपिक के कितने क्वेश्चन आते थे? पहले 10 क्वेश्चन आते थे, 20 मार्क्स के, है ना। लेकिन 2022 की मैं बात करूं तो है पीजी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए? 30 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 60 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन आए थे? 30 क्वेश्चन आए थे पीजी टॉपिक के। तो आप पता लगा सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीजी के जो टॉपिक हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोचिंग वाले, गाइड वाले कुछ बिंदु लिख करके आपको पकड़ा करके, पेज पकड़ा करके इतिश्री कर लेते हैं, पर ऐसे काम चलने वाला नहीं है इस बार 2022 में। तो इस बार जो है अपनी वैकेंसी 2024, ये मान के चलो कि पीजी में 30 तो पक्का ही है। क्यों भाई? आपको पता है कि इस बार तो अपने क्या है, जो मनोविज्ञान है वो भी जो है प्रथम पेपर में जो है कुछ पोर्शन वहां कर दिया है। तो भाई इसका मतलब पीजी वाले जो है इनका जो वर्षन है 30 तो पक्का ही है, क्यों लास्ट टाइम भी 30 आए थे, है ना। तो भाई इस बार तो 30 से ज्यादा की ही संभावना है। तो भाई विद्यार्थियों, पीजी टॉपिक को जो है अच्छे से देख लेना। आपको जो है पीजी टॉपिक का जो है मैटर आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके कॉलेज की बुक्स है जो एम कॉम लेवल की है ना। उनसे जो है टॉपिक लिए गए हैं कुछ टॉपिक, है ना। कुछ टॉपिक जो है बीकॉम फाइनल ईयर की बुक से लिए गए हैं। तो ऐसे टॉपिक है ना। तो ऐसे टॉपिक आपको गाइड वाले या कोचिंग वाले पढ़ाते भी नहीं, और सोचते हैं कि चलो इतनी कर लेते हैं, क्या है ना। पहले तो 10 क्वेश्चन आते थे 2018 के टाइम, है ना। भाई 2018 से पहले की जो वैकेंसी है 2018 तक की, उसमें जो है 10 क्वेश्चन आते थे पीजी के। तो कोई ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता कि 10 क्वेश्चन आते, ठीक है, बंदा थोड़ा बहुत पढ़ता तो भी 4-5 कर लेता। लेकिन अब वो बात तो रही नहीं है। इसलिए पीजी के टॉपिक को जो है अपन अपने जो है बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से मैटर के साथ करने वाले हैं। आपको पता है पावर स्टडी के साथ हो तो आपको चिंता तो है ही नहीं किसी बात की, है ना। ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आप लोगों ने आज तक या सुनी नहीं है या कोचिंग वाला ने आपको बताई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसी बातें बता दे जो आपके काम की नहीं है। बिल्कुल आप खुद ये देखिए, पीजी लेवल का टॉपिक है, यानी आपके सिलेबस में भी उन्होंने कहा कि पीजी लेवल का टॉपिक है। अगर पीजी लेवल के टॉपिक को अगर पीजी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो मतलब आपने पढ़ा नहीं है। अगर वो बंदा अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आप बोलोगे ये तो कहा नहीं था भाई, उन्होंने कहा हमने कहा है ना पीजी लेवल का टॉपिक है भाई। तो भाई पीजी लेवल के टॉपिक को पीजी लेवल के तरीके से अपन को पढ़ना है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर स्तर का टॉपिक है आपके। तो चलिए विद्यार्थियों, आज है 2 जनवरी 2025, नववर्ष आपने जो है मना लिया। और काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी, तो जो है ये टॉपिक जो है मैं यूट्यूब पर भी है अपलोड करने वाला हूँ, है ना। तो भाई अपन बात करने वाले एक टॉपिक, शानदार टॉपिक, उपभोक्ता व्यवहार और करे प्रणय। चलिए विद्यार्थियों, कितने क्वेश्चन आएंगे गुरुजी इस टॉपिक से? 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 6 मार्क्स के। लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक के गुरुजी? 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार और करियर प्रणय अपन टॉपिक को देखने वाले विद्यार्थियों, यानी कि मैं बात करूं तो भाई आपके कंज्यूमर बिहेवियर,
है ना। और लो भाई, ये टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर और बाइंग मोटिव, इस टॉपिक को अपन देखने वाले हैं विद्यार्थियों। तो भाई विद्यार्थियों, उपभोक्ता व्यवहार और क्रय प्रणाली टॉपिक अपना जो है रहने वाला है। 3 क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्यार्थियों बात करते हैं, इसी टॉपिक से करते हैं शुरुआत कि उपभोक्ता क्या होता है, व्यवहार क्या होता है। सबसे पहले यहीं से करते हैं बातचीत। चलिए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं, अपन करते हैं एक एक शब्दों का पोस्टमार्ट। उपभोक्ता क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, उपभोग करने वाला, कंज्यूम करने वाला। क्या करता है भाई, कंज्यूम करता है। यानी कि उपभोक्ता की मैं बात करूं तो उपभोग करने वाला, कंज्यूम करने वाला, यानी कि जो इसको क्या कर देता है भाई, खत्म कर देगा। चीज को काम में लेकर क्या कर देगा, खत्म कर देगा, कंज्यूम कर देगा, उसको काम में लेगा। यानी कि उपभोक्ता लास्ट स्टेज वाला व्यक्ति है, जो किसी न किसी वस्तु को काम में लेता है, उसको काम में लेकर के खत्म करने का काम करता है। जैसे आप बाजार गए, आप बाजार गए, अपनी पत्नी के लिए जो है सेव लेकर के आए। क्या लेकर के आए, सेव लेकर के आए। तो भाई सेव आप लेकर के आए, आप क्या है, कस्टमर है, ग्राहक है। लेकिन उन सेवाओं का उपभोग किसने किया, आपकी पत्नी ने किया। तो आपकी पत्नी क्या है, उपभोक्ता है। तो भाई दो शब्द होते हैं, कंज्यूमर और कस्टमर, यानी उपभोक्ता और ग्राहक। दोनों शब्दों में थोड़ा सा जो है अंतर होता है। अपन जो है नॉर्मली दोनों को एक ही अर्थ में यूज लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उपभोक्ता और ग्राहक में क्या होता है, अंतर होता है। समझ गए भाई बात को। तो उपभोक्ता कौन होता है भाई, है ना। तो बात करें उपभोक्ता कौन होता है, सबसे पहले इसकी बात करें कि उपभोक्ता कौन होता है भाई। तो वह व्यक्ति, वह व्यक्ति जो क्या करेगा भाई, क्या करेगा भाई, है ना। वह व्यक्ति जो स्वयं या अन्य किसी ग्राहक द्वारा, भाई आप गए बाजार में सेव लाने के लिए, सेव आपने भी खाए और आपकी पत्नी ने भी खाए। तो पत्नी क्या है, उपभोक्ता है। आप क्या हो, ग्राहक भी हो, उपभोक्ता भी हो। तो यानी उपभोक्ता कौन है, या तो वो खुद लेकर के खाए, जैसे आपकी पत्नी जाए बाजार से सेव लाए और खुद खा ले, तो ग्राहक भी है, उपभोक्ता भी है। आप बाजार गए, सेव लाए, आपने खाए, पत्नी ने खाए, तो पत्नी भी उपभोक्ता है, आप भी उपभोक्ता हो, पर आप ग्राहक भी हैं। पर पत्नी ग्राहक, यहाँ कस्टमर नहीं है। पत्नी क्या है भाई, कंज्यूमर का रोल निभा रही है। वैसे आपको जो है कंज्यूमर बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो पत्नी जो है आपको सेव खाने देगी तब खाओगे ना। तो भाई यहाँ पत्नी किसका रोल निभाएगी, कंज्यूमर का रोल निभाने वाली है भाई, है ना। आपके गए, है ना। तो भाई वो व्यक्ति जो खुद बाजार जाए, सामान खरीद के लेके आए, या अन्य किसी ग्राहक अपने भाई को बेच दिया, भाई जो है मेरे लिए आ जाना तू, है ना। जाते आते समय जो बाजार से आते समय क्या लेकर के आना, चप्पल लेकर के आ जाना यार, मेरे चप्पलें जो है टूट गई है। तो भाई बड़े भाई ने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, आपको चप्पलें ला करके दी। तो भाई आप वहाँ क्या है, चप्पलों को पहन रहे, आप उपभोक्ता है, और आपका जो बड़ा भाई है वो क्या है, ग्राहक है। समझे भाई बात को, कोई डाउट किया नहीं है ना, रहेगा भी नहीं। तो भाई वह व्यक्ति जो स्वयं या अन्य किसी ग्राहक द्वारा खरीदी गई वस्तु, है ना, किसी अन्य किसी ग्राहक द्वारा खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। क्या कहलाता है भाई, उपभोक्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। जो क्या करे भाई,
खुद खरीदे या फिर आपके जो किसी अन्य द्वारा खरीदी गई जो है वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, क्या कहलाता है भाई? उपभोक्ता कहलाता है, यानी कंज्यूमर कहलाता है, यानी कंज्यूम करता है, यानी कि उस चीज को क्या कर देता है? सल्टा देता है, सीधी सी बात है। क्या कर देता है भाई? सल्टा देता है। सल्टाने का मतलब क्या है मारवाड़ी में? खत्म कर देना। अलग घर में आपने मान लो गुलाब जामुन ला के रखे और बच्चों को बोला गुलाब जामुन है के, बोले ना पापा मैं तो टेम ही सल्टा दिया। टेम सल्टा दिया मतलब है टेम से कंज्यूम कर दिए, यानी उनको खत्म कर दिए, यानी कि उन्होंने क्या कर दिए भाई? वो क्या बन गए? उपभोक्ता बन गए। आप कस्टमर थे, कस्टमर के कस्टमर ही रह गए। आपने केवल क्या किए भाई? वो गुलाब जामुन जो है ला करके दिए, न्यू जो है ईयर है नव वर्ष के अवसर पर भाई, है ना? पत्नी बोली सुनो जी, हाँ मैंने 2 गुलाब जामुन रख रखे हैं आपके लिए। अच्छा, तूने बचा के रख रखे हैं? उसने 2 गुलाब जामुन ला के दिए। तो भाई आप क्या है, अब ग्राहक भी थे, है ना, और उपभोक्ता भी अब आप बन गए हैं। समझे भाई बात को? कोई डाउट क्या? चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो, आगे उपभोक्ता की मैं बात करूं, यानी उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? उपभोग करता है। खुद खरीद के लाए या कोई दूसरा खरीद के लाए, काम में जो ले रहा है, अंतिम छोर पे जो है काम में ले रहा है, उसके बाद कुछ नहीं बचना, है ना? तो भाई खत्म करने का काम करता है, उनको सल्टाने का काम करता है, उनको निपटाने का काम करता है, वो व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, उपभोक्ता ग्राहक भी हो सकता है कब? जब वो खुद ही खरीद के लाए और खुद ही खा ले भाई, है ना? तो आगे मैं बात करूं, देखो विद्यार्थी उपभोक्ता में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, कौन सा भाई? व्यक्तिगत उपभोक्ता। और नंबर ने 2 बात करूं भाई, संगठनात्मक उपभोक्ता, है ना? संगठनात्मक या जिसे अपन औद्योगिक उपभोक्ता, है ना, कह सकते हैं भाई। तो देखो, इन दोनों की अपन बात करते हैं कि व्यक्तिगत उपभोक्ता और संगठनात्मक या जिसे अपन जो है औद्योगिक उपभोक्ता भी कहते हैं, उनकी मैं बात करने वाला हूं विद्यार्थी। देखो विद्यार्थियों, व्यक्तिगत उपभोक्ता कौन होता है भाई? व्यक्तिगत उपभोक्ता का मतलब है जिसने क्या किया भाई? खुद ने गया है, जो व्यक्तिगत उत्पादों का, है ना, खरीद, जो क्या करता है भाई? खरीदता है, उनको परचेज करता है। आप गए अपने लिए जो चप्पल लेकर के आए, आपका भाई आपके लिए चप्पल लेकर के आया, आप अपनी पत्नी के लिए सेब लेकर के आए, बच्चों के लिए गुलाब जामुन लेकर के आए, आपने जो अपने उपभोग के लिए जो है पंखा खरीदा, है ना, आपने जो है अपने उपयोग के लिए जो है घड़ी खरीदी, आपने जो अपने उपयोग के लिए कंप्यूटर खरीदा, ये सब क्या हो? आप हो व्यक्तिगत उपभोक्ता। यानी कि आपने क्या किया भाई? अपने उपभोग के लिए, उपयोग के लिए क्या खरीदा है भाई? उत्पादों या सेवाओं का क्रय किया है। यानी कि आपने अपने लिए ये खरीदा है, यानी कि आप क्या नहीं करना चाहते भाई? हम आगे इसे बेचना नहीं चाहते। समझ गए बात को? क्या नहीं करना चाहते? हम आगे बेचना नहीं चाहते, हम हमारे लिए खरीद के लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि इन चीजों को हम लाए हैं, हम काम में लेंगे, हम इनको क्या करेंगे भाई? खत्म करने वाले हैं। समझे भाई बात को? जैसे मैं घड़ी लाया हूं, मैं घड़ी को पहन रहा हूं, या घड़ी ला करके मैंने पत्नी को दी, तो भी जो है व्यक्तिगत उपभोक्ता है। लेकिन मैं मार्केट से जो है 100 घड़ियां खरीद के लाऊं और अपनी जो दुकान है वहां पर उन घड़ियों को रखूं और ग्राहकों को क्या करूं? घड़ियों को बेचूं। तो भाई जब मैंने वहां 100 घड़ियां खरीदी, तो उस समय जो है मैं वहां व्यक्तिगत उपभोक्ता नहीं रहूंगा। क्या नहीं रहूंगा भाई? व्यक्तिगत उपभोक्ता नहीं रहने वाला हूं। व्यक्तिगत उपभोक्ता का मतलब है जो अपने खुद के उपभोग के लिए क्या करें भाई? उत्पादों या सेवाओं का करे करे खरीदें। यानी कि व्यक्तिगत उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपने स्वयं या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के उपभोग या फिर बात करें उपयोग
हेतु उत्पादों या सेवाओं का क्रय करता है। लो भाई, ऐसा व्यक्ति है वो क्या है भाई, इंडिविजुअल जो है कंज्यूमर है, व्यक्तिगत उपभोक्ता है। समझ गए बात को, यानी कि वह व्यक्ति होता है जो अपने खुद के उपयोग के लिए या अपने परिवार के उपयोग के सदस्यों के जो परिवार के सदस्य हैं उनके उपयोग के लिए क्या करे भाई, उत्पादों या सेवाओं को खरीदे। ऐसा जो व्यक्ति वो क्या कहलाता है भाई, व्यक्तिगत उपभोक्ता कहलाता है। कोई डाउट क्या? अभी आपने जो सेब खरीदे क्या हो, व्यक्तिगत उपभोक्ता हो। गुलाब जामुन खरीदे क्या हो, व्यक्तिगत उपभोक्ता हो। घड़ी खरीदी है ना, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ठीक है भाई, तो आप सभी क्या हो, व्यक्तिगत उपभोक्ता हो। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं संगठनात्मक उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता, जिसे संस्थागत उपभोक्ता भी कहा जाता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, है ना। है ना, समझ गए भाई बात को? अब देखो ये क्या होता है। अभी मैंने बताया कि उपभोक्ता और ग्राहक में आपको क्या है, अंतर होता है। लेकिन अपन सामान्यतः क्या करते हैं, उपभोक्ता और ग्राहक को अगर बात करें तो भाई एक ही सामान्यतः एक ही दृष्टि से देखते हैं। अपन उपभोक्ता और ग्राहक में ज्यादा अंतर नहीं करते हैं और ना ही अपन इस क्लास के दौरान भी करने वाले हैं। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कि उपभोक्ता और ग्राहक में क्या होता है भाई, अंतर होता है ना। क्योंकि उपभोक्ता है वो व्यक्ति है जो उपभोग करता है और ग्राहक है जो क्या करता है, वस्तु को खरीदने का काम करता है भाई। समझ गए? चलो आगे और देखेंगे अपन। चलो, संगठनात्मक उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता, संस्थागत उपभोक्ता क्या होता है। अब देखो कुछ दुकानदार होते हैं, आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई सब्जी का ठेला लगाता है, वो बाजार गया, सेव की एक पेटी लेकर के आ गया, 20 किलो सेव। क्या हुआ, अपने घर के लिए लेकर आया? गुरु जी बिल्कुल नहीं लेकर के आया, है ना। क्योंकि उसके तो जो है दाल रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता है। कहाँ से जो है वो एक पेटी सेव घर ले आए खाने के लिए। तो वो भाई क्या लेके आया, एक पेटी सेव ले आया, 50 किलो गोभी ले आया, है ना। अब यह 50 किलो से मतलब नहीं है, अगर तुम्हारे घर पे जागरण है, तुम्हारे घर पे शादी का प्रोग्राम है, तुम 50 किलो गोभी लेके आ रहे हो ना, तो तुम व्यक्तिगत उपभोक्ता हो। लेकिन तुम 50 किलो गोभी लाके जो है ठेला लगा रहे हो, आप उसको बेचने का काम कर रहे हो। आपने खरीदा इसलिए है ताकि उसको पुनः बेचा जा सके, यानी आप लाभ कमाने के उद्देश्य से उनको खरीद रहे हो और उनका पुनः बिक्री कर रहे हो। तो ऐसे जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं भाई, संगठनात्मक उपभोक्ता, या फिर जिन्हें अपन औद्योगिक उपभोक्ता या संस्थागत उपभोक्ता कहते हैं। ये क्या करते हैं भाई, बनी बनाई वस्तुओं को खरीदते हैं और क्या कर देते हैं, आगे लाभ कमा करके बेच देते हैं। आपने देखे होंगे ठेले वाले, दुकानदार, ये सब क्या भाई, ये संगठनात्मक उपभोक्ता है। ये एक साथ अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट की जो है डब्बा खरीदते हैं, अपन जो है महीने में एक टूथपेस्ट लेकर के आते हैं, है ना। तो भाई अपन इंडिविजुअल है ना, वो क्या संगठनात्मक है, वो एक साथ जो है माल को परचेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के उपभोग के लिए नहीं कर रहे, वो आगे आप उपभोग करो, आपको बेचना है। यानी खरीदते इसलिए ताकि व्यक्तिगत उपभोक्ता को क्या किया जा सके, माल बेचा जा सके और लाभ कमा सके, है ना। इसलिए वो एक साथ उनको जो है समूह के रूप में खरीदते हैं। समझे भाई बात को? ऐसे जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें अपन संगठनात्मक, औद्योगिक या संस्थागत उपभोक्ता कहते हैं। ये क्या करते हैं भाई, या फिर क्या, कच्चा माल खरीद लिया, क्या कर लिया भाई, कच्चा माल खरीद लिया, है ना। तो भाई कच्चा माल खरीद लिया, तो ये कच्चा माल खरीदा क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, पुनः उत्पादन करेंगे, है ना, कुछ माल बनाएंगे, है ना। तो इसलिए भी खरीदते हैं। जैसे मान लो कोई पुर्जे बनाने वाली कंपनी है, वो पुर्जे बनाती है, अब उन पुर्जों को कौन खरीदेगा, पार्ट्स को कौन खरीदेगा, सीधी सी बात है, पार्ट्स को जो है इंडिविजुअल कस्टमर तो बहुत कम खरीदेगा। पार्ट्स को कौन खरीदेगा, ये संगठनात्मक उपभोक्ता वाले यही खरीदेंगे, है ना। जैसे मान लो कोई असेंबलिंग इंडस्ट्री है जो मोटरसाइकिल असेंबल करती है, सीधी सी बात है, वो मोटरसाइकिल असेंबल करने का काम करती है। पार्ट्स तो जैसे मान लो अलग अलग कंपनियों से, जैसे टायर है, पिस्टन है, कल्च है, सब अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स खरीद के उनको जोड़ने का काम करती है। तो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां जो है सामान किसको बेच रही है, सीधी सी बात है, जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री उनको बेच रही है। तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या है, संगठनात्मक क्रेता है। समझे भाई बात को, यानी पुणे उत्पादन हेतु खरीद रहे हैं। समझे भाई बात को? तो समझ गए चीज को, तो लिखे संगठनात्मक उपभोक्ता में, देखो देखें, यही लिख देते हैं अपन इसको, देखो संगठनात्मक लिख देते हैं ना। तो भाई क्या समझ गए आप, है ना।
तो ये उत्पादों तथा सेवाओं को, ये उत्पादों तथा सेवाओं को, ये उत्पादों तथा सेवाओं को पुनः उत्पादन तथा पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से, पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से क्या करते हैं भाई, विक्रय करते हैं, है ना। इनका और उद्देश्य क्या होता है भाई, इनका उद्देश्य अगर मैं बात करूं भाई, इन्हें जो है क्या है भाई, लाभ कमाने के लिए करते हैं ना। तो भाई ये लाभ कमाने के लिए वाले हो, चाहे लाभ कमा, इनका जो है अगर औद्योगिक उपभोक्ता, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाने वाला। लेकिन संगठनात्मक उपभोक्ता में चाहे लाभ कमाने वाले हो चाहे लाभ नहीं कमाने वाले हो, वो भी शामिल है। जैसे अगर मान लो बात करूं, कोई विद्यालय है ना, वो कोई सामान खरीदता है, कोई अस्पताल है वो खरीद रहा है, तो सीधी सी बात है अस्पताल खरीद रही है तो क्या भाई, यहाँ संगठनात्मक उपभोक्ता है ना। तो भाई संस्थागत उपभोक्ता जिनको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना, तो भाई इनको संगठनात्मक उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता, है ना भाई, संस्थागत उपभोक्ता, व्यापारिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, व्यापारिक उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता। तो भाई लिखना चाहो तुम ये बात भी नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो भाई इन्हें अगर लिखना चाहो तो इन्हें, है ना, इन्हें बात करूं मैं संस्थागत, है ना, औद्योगिक, व्यापारिक उपभोक्ता के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है ना भाई। समझ गए बात को। आगे इसमें चाहे लाभ कमाने वाला हो, इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य, है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य वह गैर लाभ कमाने के उद्देश्य, जिनको लाभ कमाना नहीं है, एनपीओ की मैं बात करूं, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभ कमाने के उद्देश्य, जैसे विद्यालय हो गया आपका, है ना, कोई अस्पताल हो गया, है ना। तो जैसे कि गैर लाभ कमाने के उद्देश्य वाले संस्थागत क्रेता भी शामिल होते हैं। लो भाई, इस चीज को क्या कर देना, नोट डाउन कर लेना कि भाई संगठनात्मक उपभोक्ता या संस्थागत औद्योगिक व्यापारिक उपभोक्ता कहा जाता है। ये क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को किस लिए खरीदते हैं, उनका पुनः उत्पाद कर सके या पुनः बिक्री करने के उद्देश्य से खरीदते हैं भाई। ये आपने जैसे भी देखे होंगे, चाहे ये जो सब्जी लगाने वाले ठेल है वाले हैं, दुकानदार है, व्यापारी लोग, इसीलिए इन्हें औद्योगिक उपभोक्ता, व्यापारिक उपभोक्ता, संस्थागत उपभोक्ता कहते हैं, है ना। इसमें चाहे लाभ कमाने वाले हो चाहे लाभ कमाने वाले नहीं हो, एनपीओ वगैरह, चाहे विद्यालय हो, अस्पताल हो, वो भी शामिल होते हैं। क्योंकि वो क्या खरीद क्या रहे हैं भाई, है ना, सेवाएं देते हैं वो, सीधी सी बात है। लेकिन खरीद इसीलिए रहे हैं, क्या खुद के उपभोग के लिए नहीं खरीद रहे ना, वो क्या कर रहे हैं भाई, दूसरों के जो है सेवाओं को प्रदान करने के लिए खरीद रहे हैं। जैसे अस्पताल ने या विद्यालय ने, मान लो अस्पताल ने जो है 500 बेड खरीदे, तो सीधी सी बात है अपने लिए तो नहीं खरीदे ना, व्यक्तिगत उपभोग के लिए थोड़ी खरीदे उसने, है ना। तो भाई जो मरीज आएंगे जितने भी होंगे उनके लिए खरीदे, तो सीधी सी बात है, समझ गए भाई। अगर मान लो किसी विद्यालय ने जो है बोर्ड खरीदे, मान लो 50 बोर्ड, है ना, पढ़ाने वाले व्हाइट बोर्ड की अगर मैं बात करूं, तो भाई किस लिए खरीदे, सीधी सी बात है लोगों के लिए खरीदे, उनके जो बच्चे आएंगे उनको पढ़ाने के लिए, सेवा देने के लिए खरीदे। तो भाई उन्होंने खरीदा क्या है, वर्ग समूह में खरीदा है, और इसलिए खरीदा है कि अपने व्यक्ति नहीं ना, तो फिर क्या है, संगठनात्मक उपभोक्ता। समझ गए बात को भाई, कोई डाउट क्या, नहीं ना। तो ये चीज ध्यान रख लेना भाई। अब आगे अपन बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया ग्राहक क्या होता है। देखो, ग्राहक, कस्टमर, आपको पता है ये जो है ग्राहक होता है, अपन ने पढ़ा था मार्केटिंग में, ग्राहक बाजार का क्या होता है भाई, राजा होता है, रानी नहीं, राजा होता है। ग्राहक बाजार का क्या होता है भाई, राजा होता है। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में जो है
पहले एक अवधारणा थी कैविएट एम्पिटर, और एक अवधारणा कैविएट वेंडिटर, है ना। पहले ये थी कि क्रेता सावधान रहे। क्या थी? केविट एम्पिटर था, यानी कि क्रेता क्या रहे? सावधान रहे। अब कौन सी है? केविट वेंडिटर, यानी कि कौन सावधान रहे? विक्रेता सावधान रहे, बेचने वाला सावधान रहे। इसलिए अपन कह सकते हैं ना। तो भाई ग्राहक जो है आजकल उसको बहुत सारी जो है उसके हित में कार्य किए गए। जैसे अगर आगे अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अपन पढ़ेंगे, है ना। तो भाई ग्राहक ग्राहक आपने दुकान पे पोस्टर देखे होंगे, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। आपने ये पोस्टर भी देखा होगा, ग्राहक भगवान के समान है और भगवान कभी उधार नहीं मांगते हैं। ऐसे पोस्टर आपने दुकानों के अंदर जो है लगे हुए देखे होंगे, है ना। तो भाई उसी ग्राहक की बात करें जिसके लिए दुकानदार क्या करता है? बाट जोता है। जितना आप इंतजार एक प्रेमी अपने प्रेमिका का नहीं करता, उससे ज्यादा जो है व्यापारी है, दुकानदार है, वो ग्राहक का इंतजार करता है ना। वो ग्राहक आता है तो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, तो अभी फोन बीच में काट देता है, बोले बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर आए हुए हैं। उसी कस्टमर की मैं बात करने वाला हूँ। क्यों भाई? ये कस्टमर क्या लेकर के आया? ये भाई आपके लिए जो है रुपए लेकर के आया, आप उसकी दुकान से माल खरीदेगा, तभी आपका जो व्यवसाय चलेगा। तो भाई ग्राहक को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, ग्राहक की बातों को सुनना पड़ेगा, है ना। तो भाई उसी ग्राहक की बात कर रहे हैं। तो भाई ग्राहक कौन होता है? ग्राहक सीधी सी बात है, वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, किसी दुकान में जाता है या किसी बाजार में जाता है, कहीं पर भी जाता है, और वहां से या तो उत्पाद खरीदता है या सेवा को काम में लेता है। जैसे आपने किसी होटल के अंदर जो है ठहरने के लिए रात भर के लिए रूम है, उसको जो है किराए पे लिया, ठीक है। तो यानी आप क्या है भाई? कस्टमर है। आपने जो है भोजन जो है वो खाया, आप क्या है भाई? कस्टमर है। यानी आपने चाहे कोई उत्पाद लिया हो, चाहे भाई आपने कोई सेवा ली हो, यानी आप क्या है भाई? कस्टमर हैं। समझे भाई बात को? अब क्या है कि अगर मान लो मैं अपने लिए जो है कोई चीज खरीदता हूँ, जैसे मैंने अपने लिए एक कोट खरीदा, तो मैं क्या हूँ? कस्टमर भी हूँ, कंज्यूमर भी हूँ। और कंज्यूमर में कौन सा कंज्यूमर हूँ भाई? व्यक्तिगत उपभोक्ता हूँ। समझ गई बात को? लेकिन अगर ये मैं कोट जो है अपने बड़े भाई के लिए खरीद के लेकर के आता हूँ, तो मैं वहाँ कस्टमर का रोल निभा रहा हूँ, मेरा भाई वहाँ क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। तो बताओ भाई, ये चीज तो समझ गए ना आपकी? कोई डाउट ही नहीं होगा आपको, है ना। तो भाई ग्राहक वो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति होता है जो स्वयं अपने उपभोग या किसी, अब देखो, या तो खुद के उपभोग के लिए, है ना, या फिर किसी दूसरे के उपभोग के लिए, है ना। तो या तो वो एक तो जो स्वयं अपने उपभोग या किसी दूसरे के उपभोग, है ना, कंज्यूम यानी उपयोग या यूज करने हेतु किसी उत्पाद या सेवा का क्रय करता है। क्या कहलाता है भाई? ग्राहक कहलाता है ना। तो भाई ग्राहक क्या हो सकता है? उत्पाद का उपयोग करता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी ग्राहक उत्पाद का उपयोगकर्ता यानी कंज्यूम करने वाला, यूजर, और नहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, उदाहरण दूं आपके सामने, राम अपने छोटे भाई छोटे भाई लक्ष्मण है तो बाजार से
जो है खड़ाऊ में अगर बात करूं या बात करूं चप्पल खरीद करके लाए, तो इसमें राम क्या हो जाएंगे भाई? कस्टमर, ग्राहक। लक्ष्मण यहाँ क्या हो जाए भाई? उपभोक्ता, यानी कि यूजर, यानी कि कंज्यूमर। मैं कह सकता हूं उपयोग करता है कंज्यूमर, और यहाँ ये क्या, कस्टमर। समझे भाई बात को? तो ये बात आप लोग समझ गए कि उपयोगकर्ता, और यानी जिसे उपयोगकर्ता उपभोक्ता भी कहते हैं, और कस्टमर ग्राहक जो है, दोनों क्या होते हैं भाई? अलग अलग होते हैं, है ना? तो भाई अपन जो है सामान्यतः क्या करते हैं, एक ही शब्द यूज कर लेते हैं, लेकिन समझ गया ना कि कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। तो कई बार ग्राहक क्या हो सकता है, खुद क्या हो सकता है, उपयोगकर्ता हो भी सकता है। जैसे अभी पीछे उदाहरण में अपने देखा, उपयोगकर्ता ग्राहक खुद नहीं है ना? लेकिन यही ग्राहक, मान लो, अगर मान लो मैं बाजार जाऊं और जो है बाजार से जो 2 किलो सेव लेकर के आऊं, वही सेव जो है पत्नी भी खाए, मैं भी खाऊं, तो भाई पत्नी भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर हूं, पर मैं कंज्यूमर होने के साथ साथ क्या हूं, कस्टमर भी हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, उदाहरण और दूं आपको, ठीक है? मान लो ऐसे ही कोई, मान लो मुकेश बाजार से 2 केजी सेव खरीद कर लाया। यहाँ क्या है भाई, मुकेश अभी क्या है, अभी कस्टमर है, ग्राहक है, ठीक है? और पत्नी के साथ में खाए, तो भाई पत्नी यहाँ क्या है, कंज्यूमर है, और एक पत्नी के साथ में खाए ना, किसने भाई, मुकेश ने। तो मुकेश भी यहाँ क्या है भाई, कंज्यूमर बन रहा है, यानी मुकेश यहाँ क्या है भाई, उपभोक्ता बन रहा है। तो यानी मुकेश यहाँ किसका रोल निभा रहा है, तो मुकेश क्या है भाई, ग्राहक भी है, उपभोक्ता भी है, दोनों है मुकेश। ठीक है? अगर पत्नी नहीं खाने दे तो केवल ग्राहक ही रह जाएगा भाई। समझ गए? आगे चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। तो अपन ने जो एक शब्द था उपभोक्ता, उसका जो है पोस्टमार्टम कर लिया है कि उपभोक्ता क्या होता है। अब आगे में शब्द एक है, व्यवहार। अभी अपन ने जो क्या पढ़ रहे हैं, अपन अभी जो अपने सिलेबस में उपभोक्ता व्यवहार का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और यहां से प्रश्न आता है एक, टोटल प्रश्न आएंगे उपभोक्ता व्यवहार करियर प्रणाली से 3। तो व्यवहार क्या होता है? देखो, व्यवहार का मतलब है, जैसे बिहेवियर अंग्रेजी में बोलते हैं, बिहेव करना। देखो, व्यवहार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है कि उसका जो है व्यवहार कैसा है, बिहेव कैसा करता है भाई। अगर मैं बात करूं सामान्य भाषा में व्यवहार के बारे में, तो भाई मारवाड़ी में एक कहावत है, क्यों क्यों डोल दे रहे थे, डोल लखन, है ना? शब्द आते ना, डोल हो गया, लखन हो गए, लखन चोखा को नहीं दे, है ना? तो भाई आपकी मानसिक स्थिति का, आपकी शारीरिक स्थिति का प्रकटीकरण करना क्या है भाई, व्यवहार है। यानी आप लोगों के साथ किस प्रकार से अपने आप को जो है प्रदर्शित करते हो, आपका आचरण क्या है, आपका हाव भाव क्या है, आप बोलते किस प्रकार से हैं। ना रहे उस छोरे का, तो यार व्यवहार ही सही नहीं है, बोलना ही नहीं आता, इसका मतलब उसका व्यवहार क्या है, खराब है भाई, माड़ा है, चोखा नहीं है ना? उसके तो बोलना ही नहीं आता यार, उसको तो उठने बैठने की तमीज नहीं है, इसका मतलब यहाँ आपकी शारीरिक स्थिति का प्रकट हो रहा है। ना है वो तो यार पागल है, इसका मतलब मानसिक स्थिति का प्रकटीकरण हो रहा है ना? समाज में आपको उठना बैठना नहीं आता है, आपकी सामाजिक स्थिति का प्रकटीकरण हो रहा है। तो भाई आपका जो है वो यार, बहुत यार कौन यार यार सही कौन बोले, क्या छोटी छोटी बात में रोने लग जाए यार, इसका मतलब आपकी भावनात्मक है उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तो भाई आप जो अपना डोल, अपना जो है लक्षण, अपना जो है स्वभाव आचरण उसको प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। अपन यह बात किसकी करेंगे, व्यवहार की करेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक बन जाएगा उपभोक्ता व्यवहार। और आपको पता है
व्यवहार को जो है समझना जो है बड़ा आसान है या जटिल है? सबको पता है कि बड़ा जटिल है, क्योंकि आपको पता है मानव क्या है, सबसे क्या है जटिल, संसार में अगर कोई सबसे जटिल प्राणी है तो वह है मानव। उसको समझना क्या है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बहुत बड़ा कठिन है कि आप क्यों, क्योंकि सबका व्यवहार अगर एक जैसा होता तो अपन को ये उपभोक्ता व्यवहार टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है कई बंदे क्या होते हैं, 1 मिनट में नाराज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, है ना? तो भाई आप जब दुकानदार हो तो आपको व्यवहार का पता होना चाहिए ना, तभी तो माल आप बेच पाओगे, नहीं तो माल कैसे बेच पाओगे? तो उसी अपन उपभोक्ता व्यवहार की बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, है ना? तो व्यवहार क्या भाई, अगर मैं बात करूं तो व्यवहार क्या है? व्यवहार विशिष्ट आचरण, है ना, हाव भाव, है ना? भाई आप किस प्रकार से जो है क्या कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, है ना? तो आचरण है आपका, हाव भाव है ना, तरीके का परिचायक है कि आप किस प्रकार से जो है अपना आचरण कर रहे हो, आपका जो है आप किस प्रकार से क्या कर रहे हो, जो है अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो, किस प्रकार से हैं अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो, किस प्रकार से अपने आप को दिखा रहे हो, किस प्रकार से आप बात कर रहे हो, किस प्रकार से जो है आपके चेहरे के, है ना, हाव भाव, शारीरिक मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति का आप क्या है लोगों के सामने प्रकटीकरण कर रहे हो, है ना? इसी से तो आपका क्या झलकेगा भाई, व्यवहार झलकेगा। समझे भाई बात को? तो समझ गए। तो व्यवहार क्या भाई, विशिष्ट आचरण, हाव भाव, है ना, तरीके का परिचायक है। तो व्यवहार क्या भाई, व्यवहार क्यों होता है आपको पता है, लोग क्या करते हैं, व्यवहार क्यों घटित होता है? आपके किसी ने थप्पड़ लगाया, सीधी सी बात है, अब आप क्या होगा, बिहेव करोगे, या तो उसको गाली निकालोगे या उसको थप्पड़ मारोगे, ये आपने व्यवहार झलकाया ना। आप अपना जो है जगह जगह जो है व्यवहार देते रहते हैं, मारने बोले तो डोल देते रहते हैं, अपने अपने जो लक्षण है वो प्रकट करते रहते हैं। कई जगह जो है कईयों के कमेंट भी आते हैं, है ना? तो उसमें लगता है कि इनके जो है अपने संस्कार जो है झलक रहे हैं, इनका जो है ये व्यवहार क्या हो रहा है भाई, प्रकट हो रहा है यहाँ, है ना? तो भाई उनसे पता चल जाता है कि बंदे की जो है स्थिति कैसी है। समझे भाई बात को? तो उसी अपन व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो व्यवहार किसी घटक, बाहरी घटक या इन्वायरमेंट के प्रति अपनी क्या है रिएक्शन देना, अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना। आप घर आए, पत्नी ने खाना नहीं बनाया, बोली मेरा सिर दर्द कर रहा है, अरे यार तेरा पूरे दिन सिर दर्द कर देता है, कभी टाइम से खाना नहीं देती, क्या है ना? ये क्या है, आपका व्यवहार है भाई। आप क्या कर रहे हो, बाहरी घटक पर्यावरण के प्रति क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, है ना? भाई कोई आपको कुछ कहे, आप बदले में उसकी प्रतिक्रिया दो, ये क्या है भाई, आपका व्यवहार है। आपके चोट लग गई चलते चलते, आप रोने लग जाओ, चोट लगी, दर्द हो रहा है, रोना ही पड़ेगा, भाई ये क्या है, व्यवहार है ना? तो भाई ये सब क्या है, व्यवहार है आपके। अगर मान लो, है ना, तो भाई किसी भी घटक है, किसी घटक है या किसी बाहरी पर्यावरण के कारण आपको कुछ रिएक्शन देना पड़ता है, कुछ, है ना, देते हैं ना। आजकल तो रिएक्ट क्या करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे तो वो आता है इमोजी वगैरह, तो रिएक्ट कर देते हैं कि हमने ये रिएक्ट कर दिया, उसमें भी आपका व्यवहार झलकता है कि आपने कौन सी इमोजी को जो है वहां भेजा है भाई, सीधी सी बात है ना? तो भाई व्यवहार का मतलब ही यही है कि आपने किसी घटक पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी, चाहे आपने चाहे जो है शारीरिक हाव भाव से दी हो, चाहे मानसिक दी हो, है ना, चाहे आपने जो है बोल करके दी हो, ये सब प्रतिक्रिया ही क्या है, आपका व्यवहार है ना? तो अपन लिख सकते हैं, व्यवहार किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, भारी घटक वह वह पर्यावरण के प्रति क्या देना भाई, प्रतिक्रिया देना है ना, है ना, पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना है।
अब रिएक्ट देना है, रिएक्ट करना है, समझे भाई, है ना। जो फैक्टर है, बाहरी घटक है आपके जो भी है ना, तो भाई घटक है आपका, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया भाई, ये क्या है आपका जो है व्यवहार है। अब ये प्रतिक्रिया क्यों की जाती है गुरु जी, जरूर थोड़ी है भाई। प्रतिक्रिया इसलिए करते हैं ताकि अपने आप को क्या मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। आप मान लो कोई सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, सर्दियों का टाइम है, सड़क पे एक जगह पानी जो है इकट्ठा हो रखा है, कोई गाड़ी पीछे से तेज आए और वो गाड़ी एकदम स्पीड से जाए, वो पानी छोड़ के जाए, आपके जो कपड़े भीग जाए, कीचड़ में हो जाए, मन में क्या है क्या, बताओ देखिए। अब आपके पास है कुछ नहीं, उसके पास जो सामने वाले के पास जो है बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी है, स्पीड से जा रहा है, आप तो पैदल चल रहे हो, आपके हाथ में क्या है, अब भारी घटक है, पर्यावरण है, उसने ये कर दिया, अब आपका काम है रिएक्शन करना। मैं तो बताऊं रिएक्शन क्या होगा, सीधी सी बात है, सबका रिएक्शन होगा कि भाई अपन संतुष्टि कैसे महसूस करेंगे, अपने पास है तो नहीं कि पकड़ लें उसको, रोका कुछ नहीं है, अपन चार गाड़ी निकालेंगे उसको, है ना, चार गाड़ी निकाल के, अब अपन को पता है सुनाई भी नहीं दे रही है, फिर भी अपन निकाल देख के नहीं चल सकता था कि यार अंधा है क्या है ना, साइड में जो है पैदल चल रहे हैं, इनका कोई मत कोई केयर करने वाला ही नहीं है, ऐसे करके चार पांच जो है कुछ और शब्दों का यूज करके गाड़ी निकाल देंगे। गाड़ी क्यों निकाली, अपने रिएक्शन क्यों किया, अपन को मिल गई संतुष्टि, कि अपन हो गए राजी भाई, ठीक अपना हो गया काम, समझ गए। तो भाई इसलिए अपन क्या करते हैं भाई, प्रतिक्रिया देते हैं, समझे भाई बात को, है ना। तो भाई किसी प्रकार की, है ना, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, है ना। अब वो होता है क्या, आपने देखा होगा कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में आपको जो है अधिकारी ने डांट दिया, तो अब आप अधिकारी पे तो गुस्सा निकालोगे नहीं, क्या करोगे, या तो कोई चीजों को तोड़ोगे या फोड़ोगे, है ना, या फिर घर आके पत्नी पे गुस्सा निकालोगे, बच्चों पे निकालोगे, इसका मतलब वहां वाला गुस्सा यहाँ निकालो, आप क्या कर रहे हो, अपने आप को संतुष्टि दे रहे हो, अपने आप जो है प्रतिक्रिया कर रहे हो, समझ गए। तो भाई तो किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने हेतु, किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करने हेतु प्रतिक्रिया की जाती है ना भाई, कि आप क्या हो जाओ, अपने आप को क्या महसूस कर लो भाई, संतुष्टि कर लो, है ना। तो भाई किसी चीज के प्रति अपन क्या करते हैं, किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त करने हेतु, है ना, प्रतिक्रिया की जाती है, किसी चीज, है ना, हेतु, किसी चीज के प्रति लिख दो बोली, जैसे आपने अपने बच्चों पे निकाली, है ना, आपने अपने बच्चों के प्रति निकाली, या फिर अपनी पत्नी पे निकाली, या फिर जो है अपने घर वालों पे निकाली, या फिर आपके घर वाले सब आपसे जो है साथी रहे नहीं निकाल देते, तो फिर क्या है, कोई जो चीज हाथ में आई, कई बार आदमी का होता ना, कुछ कोई कुछ कह दे तो और तो कुछ क्या करेगा, जो हाथ में होगा मोबाइल है तो मोबाइल को फेंक दिया, ले, ये क्या है, ये तो रिएक्शन है अपने बाहरी घटक वातावरण के प्रति, आप हो गए है ना, तो आप हो गए उत्तेजित, आपको आ गया गुस्सा और आपने फेंक के रिएक्शन करे, उसके बाद आप संतुष्ट हो जाओगे, मुझे पता है उसके बाद संतुष्टि होना है ना, सीधी सी बात, फेंक के फिर 5 मिनट बाद सोचोगे अरे यार गलत काम कर दिया, उसे मुझे मोबाइल नहीं फेंकना चाहिए था यार, टूट गया, 30,000 का था, वो बाद की बात है, लेकिन उस समय जो है आपको रिएक्शन करना है, क्यों, संतुष्टि आपको तभी मिलेगी भाई। तो भाई क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो भाई ये क्या करता है, इसमें क्या है ना, तो ये आदमी का क्या पूरा उसका जो है स्थिति को प्रकटीकरण कर देता है, कौन भाई, व्यवहार। तो भाई ये व्यक्ति की शारीरिक, है ना, मानसिक, सामाजिक, है ना, भाई उसके जो हाव भाव द्वारा उसकी मानसिक हो गया, सामाजिक, है ना, तो भाई और भावनात्मक गतिविधियों को शामिल करता है। यानी पूरी अपनी क्या है, स्थिति का प्रकटीकरण है, क्या है, अपनी पूरी स्थिति का प्रकटीकरण है, अपनी अपन जो है अपन क्या दे दिखा रहे हैं, अपनी सारी स्थिति दिखा रहे हैं कि मेरी जो है शारीरिक रूप से मैं कैसे करता हूँ, और मानसिक रूप से, है ना, भावनात्मक रूप से स्थिति का प्रकटीकरण क्या है, व्यवहार है भाई। व्यवहार तो तभी प्रकट करोगे तभी तो लोगों को दिखेगा, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तेरा व्यवहार क्या है भाई। अगर मान लो आप कुछ बोलते नहीं हो, है ना, कुछ बताते नहीं हो, कुछ नहीं करते, आप कहीं जाते आते नहीं हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो लोगों को थोड़ी पता चलेगा व्यवहार कैसा है। व्यवहार का तब पता चलेगा ना, जब आप कुछ करोगे, कुछ बताओगे, है ना, तब पता चलेगा हाँ इसका व्यवहार क्या भाई,
कैसा है। और व्यवहार को ध्यान रखना कभी एक दिन में समझा नहीं जा सकता किसी व्यक्ति का कैसा व्यवहार है। व्यवहार को मैं कहता हूँ कि समझा ही नहीं जा सकता, यानी व्यवहार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आपको पता होगा, कई बार आपने देखते हैं कि उक्त आदमी ने जो है फांसी लगाकर जो है आत्महत्या कर ली, समझ गए। फिर अपन सोचते हैं यार वो व्यक्ति के साथ तो मैं इतना रहता था, सुबह तो मुझे मिला था, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो व्यक्ति कभी जिंदगी में फांसी लगा लेगा। वो व्यक्ति खुद जो है लोगों को मोटिवेट करता था, लोगों को बताता था, लेकिन उसने खुद ने कर ली। इसका मतलब आप उसके व्यवहार को नहीं समझ पाए ना। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई साथी एक अखबार में खबर आई कि उसने चोरी कर ली, यार मेरे साथ रहता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी निकल सकता है, यार मैंने कभी ऐसे, इसका मतलब आपने उसके व्यवहार को समझा क्या। तो भाई आपको पता है कि आप अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, 7-8 सालों से रह रहे हैं, फिर पत्नी छोड़ के चली जाती है, आपको पता था कि आपकी पत्नी छोड़ के चली जाएगी, नहीं पता था ना, लेकिन व्यवहार है। इसलिए मैं कहता हूँ मानव व्यवहार को समझा ही नहीं जा सकता, कब कौन सा व्यक्ति क्या कर दे, क्या घटना घटित हो जाए, क्या एक्शन ले ले, पता ही नहीं चलता। तो भाई इसलिए व्यवहार को समझने की तुम जो है, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत समझ लो, लेकिन ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, समझ ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, व्यवहार को समझना सबसे जटिल कार्य है, समझ गए बात को। तो भाई इसमें है जो है अपनी गतिविधियों को शामिल करते हैं, शारीरिक है, सामाजिक है, मानसिक है ना, कि भावनात्मक है कि उसकी भाई क्या है, उसके जो है किस प्रकार जो अपने जो अपना जो है लक्षण है उनको बताएगा, सीधी सी बात है, स्थिति को प्रकट करेगा भाई। तो व्यवहार को क्या किया जा सकता है भाई, देखा जा सकता है, बिल्कुल, तभी तो पता चलेगा। तो व्यवहार को देखा और मापा जा सकता है ना। व्यवहार को देखा और मापा जा सकता है भाई, है ना। व्यवहार को क्या किया जा सकता है भाई, देखा जा सकता है और मापा जा सकता है भाई। ठीक है विद्यार्थियों, तो व्यवहार को देखा और मापा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सब व्यवहार है, रोना, पढ़ा रहा हूँ ये भी व्यवहार ही तो प्रकट कर रहा हूँ, चिल्लाना, गुस्सा करना, थप्पड़ मारना, ये सब क्या है, अव्यवहार है, जिसमें आप शारीरिक, मानसिक स्थिति का, भावनात्मक स्थिति का प्रकटीकरण कर रहे हो, किसी घटक के प्रति अपना रिएक्शन कर रहे हो। समझ गए मैं बात को। किसी ने आपको जो कहा कि मेरे साथ वहां चलना है, बोला नहीं चल पाऊंगा, या आपने इशारों में कहा कि मैं थप्पड़ लगा दूंगा, ये व्यवहारित है। आपने ना थप्पड़ नहीं लगाई, लेकिन आपने इशारों में कहा थप्पड़ लगा दूंगा, ये व्यवहारित है कि भाई मैं थप्पड़ लगा दूंगा। आपने एक्शन किया है, जो भी किया है आपने, है ना, आपने बोल के शब्द व्यक्त किए हैं, ये व्यवहारित है। समझे भाई बात को। तो भाई व्यवहार को देखा और मापा जा सकता है। अगर मैं बात करूं भाई, जैसे व्यवहार की मैं बात करूं, जैसे चिल्लाना, रोना, भागना, गुस्से में आकर कोई चीज को तोड़ देना, फेंकना, है ना, तोड़ देना, ये सब क्या है भाई, व्यवहार ही तो है ना। जैसे आवश्यकता होने पर वस्तु को प्राप्त करना, है ना, भाई कुछ भी करना, तुम जो कर रहे हो ना, वो सब व्यवहार है, वस्तु को प्राप्त करना आदि। तो विद्यार्थियों ये था अपना उपभोक्ता और व्यवहार टॉपिक की अपन ने कर लिए शुरुआत। और आपको पता है कि पावर स्टडी ऐप के अंदर चल रहा है कोर्स, और कोर्स पे चल रही है डिस्काउंट, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है अभी नववर्ष के अवसर पर। यदि आप पावर स्टडी का जो है कोर्स लेना चाहते हैं, तो आज 2 जनवरी को 12 बजे तक ऑफर है। आप जो है मात्र ना मात्र की फीस में कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसके साथ आपको जो है नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी टॉपिक वाइज, और मॉडल पेपर भी मिलेंगे। ये सब निःशुल्क रहेंगे, क्लासें तो मिलनी ही मिलनी है आपको, तो जल्दी करना, है ना। ऑफर जो है रात्रि 12 बजे तक है, केवल आज आज के लिए है। तो भाई जिनको भी है केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, वो केवल टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों अपने जो है उपभोक्ता क्या होता है और व्यवहार क्या होता है, उसके बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। आगामी क्लास में अपन पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।